नमस्कार। इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा में हैं और मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र के जजहरसवाला पंचायत के वार्ड नंबर 15 में है। 23 तारीख को भूमि विवाद को लेकर यहां मारपीट हुआ था या नहीं हुआ था। प्रथम पक्ष का कहना है कि यहां मारपीट हुआ था और मारपीट को लेकर सिंहेश्वर थाना में आवेदन दिए थे, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब हम दूसरा पक्ष है, इनसे भी जानेंगे आखिर मामला क्या है और मारपीट आखिर हुआ था या नहीं हुआ था, इन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुनेद अख्तर। अच्छा, 23 तारीख को सिंहेश्वर थाना में मामला दर्ज कराया गया था और मेडिकल कॉलेज में भर्ती इलाज के लिए कुछ लोग गए थे। उनका कहना है कि मारपीट किया गया है और आरोप लगाया जा रहा है। वो आप मारपीट उसको नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। वो बोला क्या, जो झूठा पट्टी लगा करके सर में अपने से पट्टी ला करके झूठा पट्टी लगाया गया, जिसमें कि रंग दे करके और बेड पे रह गया। बेड पे दोनों आदमी सो करके इसमें पैसा बल पर और उसको जो है सारा चीज़ करके तब सिंहेश्वर थाना में केस को दर्ज कराया गया। बोला जो है 354 307 लगा करके धारा, जबकि उसके सर में खरोंच भी नहीं है, उसको खरोंच भी नहीं है। जब खरोंच भी नहीं है लेकिन वो केस को दर्ज दरोगा कर लिया। करने के बाद जांच स्थल पे भी नहीं आया। अच्छा, वो तो इंजरी में पता चलेगा कि सर फटा है या नहीं फटा। इंजरी देने के बाद ही नहीं पता चलेगा। हाँ सर, उसका भी एक हम कहना चाहते हैं इस शिक्षा कानून वाला विभाग में कि इसकी जांच पुनः बढ़िया से की जाए कि सर फटा है या कि नहीं फटा। ज़्यादा कि सर में खरोंच भी नहीं है और वह डुप्लीकेट पट्टी लगा करके बेड पे सुला करके झूठा करके तब इसके एफआईआर करवाया गया है, जो कि केस झूठा है। बोला, पहले भी बोला था हम झूठा कर, ये कह रहा था मेरे छाती में इतना दम है कि मैं गोली सबको मार सकता हूं और गोली से उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे। और उसके ये बात बताया गया और दारू पी करके ये मेरे दरवाजे पे भी कई बार आया और धमकी दे करके गया, जो हम सबको गोली मार सकते हैं और मारेंगे। ये बात दे करके जाता था और उस दिन गए, उसके लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं और झूठा केस जा करके थाना सिंहेश्वर थाना में दर्ज करा दिया। वहाँ पे बताया था, हमसे बोला गया था जो हम 50,000 देंगे कि 4 लाख में खेत को भरना रखा है और 1 लाख में मोटरसाइकिल खरीदा है। 1.25 लाख में मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपया उसके पास में है। वो पैसा से बोले तुमको हम फरिया लेंगे, कि कई आदमी कई जगह बोला भी गया है कि ये पैसा से इसको हम पचा देंगे, यही पैसा हमसे फरियाएंगे इसी पैसा से, जो कि भरना नहीं है पता। तो जाकर के मधेपुरा गोनरदास जो है रुपेश साइकिल दुकान वाला, उसी से पैसा उठाया है और उससे पैसा ले करके ये सब काम किया है। अगर इससे नहीं है तो इसको जाके जानकारी, जिसके वो पैसा दिया है एग्रीमेंट के तहत, वो 4 कट्ठा वो जो है से भरना गिरवी रख करके वो 4 लाख रुपया लिया है, जिसका कि वो जो है एग्रीमेंट वाला भी कागज़ है। और उसी पैसा से हमको बर्बाद करना, जो हम लोग इज्जतदार आदमी हैं, और ये काम करवाया गया है। उन लोग का आरोप है कि आप उनका घर से बक्सा उठा के ले आए हैं जिसमें कीमती जेवरात थे और रुपया थे, वो लोग भी आप लोग लूट के लेके चले आए हैं। सर, जब लड़ाई नहीं हुआ वहाँ पे कोई बात का तो उसका लूटेंगे क्या? हम वो गरीब आदमी कौन लूटेगा? वो अपना था, उसका कौन लूटेगा उसका सारा चीज़? वो सब जब झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, जो कि उसका सब वो दिन के 5 बजे 7 बजे दिन में क्या उसका सामान लूटा जाएगा? उस पर कोई लूट वाट नहीं हुआ है। ये सब झूठा इल्ज़ाम तो पहले से बता दिए नहीं। ये 4 लाख रुपया जो खेत को गिरवी रख लगा करके भरना है और तब वो जो 1 लाख के अभी नया गाड़ी, जिसमें कि प्लेट में भी नंबर भी नहीं लगाया गया। वो ज़मीन किसका, जिस ज़मीन को लेकर मारपीट विवाद हो रहा है, वो ज़मीन किसका है? वो ज़मीन मेरा है सर। क्या चीज़ आपको, क्या प्रूफ है? प्रूफ मेरा कागज़ है, उसका क्या वाला सारा चीज़ है सब में। क्या वाला किए थे आप? ये महिद्दीन से लिए थे हम। वो ज़मीन है किसका? महिद्दीन का? हाँ, खतियान महिद्दीन का है। वो 1973 में मेरा दादा पुरखा लिखाया था वही ज़मीन। हाँ। उन लोग का कहना है कि ये उस्मान का नाम से खतियान है और उनके बेटा के नाम से। कल पंचायत हुई थी 25 तारीख को, जिसमें कि वो दिखाया गया कागज़। तो सब मुखिया सरपंच उस कागज़ को चेक किया गया, सब बोला ये फर्जी है, ये सब काम का कागज़ नहीं है। पंचायत में बोला तुम्हारा कागज़ नहीं है दम, ये गलत कागज़ है, जिसको कि तुम बना के लाया, ये कागज़ नहीं है। जबकि वो पासबुक था, वो बोला पर्चा है, यही है। तो बोले पर तो सब मुखिया भी देखा, कागज़ को जांच भी किया और मुखिया इस पर बोला जो आप जो झूठा केस किए थाना में, ये बताओ जो एफआईआर करवा दिए तो यहाँ तो मारपीट नहीं हुआ, तो आप झूठा केस कैसे करवा दिए?
तो बोला क्या ये बात नहीं है, हमको फंसाना था, हम फंसा दिए, केस झूठा ही होता, 2 ठो कुत्ता लड़ता है ना तो नहीं जीतता था, हवक के दांतों काटता, हमको तुमको बर्बाद करना न है। देखो ना तुमको कैसे हम बर्बाद करते हैं, बर्बाद तुमको करना, हम बर्बाद कर रहे हैं, हम पैसा हम जो नहीं रहेंगे तो तुमको बर्बाद करेंगे, हम बर्बाद करने के आरोप ये भी है कि आप किसी गैर आदमी को खड़ा करके उस्मान का नाम से वो ज़मीन आप केवाला करवा लिए। जी नहीं, ये गलत है। गैर आदमी को खड़ा करके किसी से हमको केवाला चेक कर लेगा, गैर आदमी से क्यों हम केवाला, गलत आदमी को खड़ा करके केवाला गलत आदमी से थोड़ी करवाया जाता है, उसका सारा फोटो लगता है, सारा चीज़ लगता है, तो गैर आदमी से कैसे, जिसका ज़मीन था उसी से न रजिस्ट्री होता है। ये तो गलत इल्ज़ाम लगाता है। उनका पुतों का एक उंगली कटा हुआ, कौन काटा था? ओकरा उंगली के पुतौ अपने जो है से वो था, अपना चदरा उतरा उठा रहा था, चदरा में उसका खोंच लग गया। चदरा वो जो चदरा होता है घर का, तो रखा हुआ था चूल्हा में, ओकरा अपने खोंच लगा। मारपीट नहीं? मारपीट एक जरा सा भी नहीं हुआ। जो आरोप ये सब गलत है। जब पहले बता दिए नहीं, जो ये झूठा लगा करके जो पैसा बोला हम तुमको बर्बाद करेंगे, झूठे केस करेंगे, इसके ये लगा जो उसको तुमको शांति। मामले को लेकर आप लोग भी आवेदन दिए हैं? अभी तक आवेदन नहीं दिए हम। आवेदन मेरा नाम से केस दर्ज है, तो हमारा नाम तो छुटा नहीं हुआ, तो हम तो क्या जाएंगे। नाम आपका? मोहम्मद जुनेद अख्तर। हम जो थाना जाएंगे सर तो हमको थाना में पकड़ लेगा, तो फिर आवेदन हम किस तरह से दिया जाए, वही सोच में पड़े हुए कि कानून मेरा भी राहत करे, ताकि हम जा कर के वहाँ पे आवेदन दे सही तरह से। वो गिरवी जो कि उसका सारा चीज़ गोनर दास उसका बाप का नाम हुआ, बेटा दिया है उसका जो है रुपेश, वो सा वही पे भरना लगा करके उसी से हमको बोला बर्बाद कर, ताकि कई आदमी के पास ही बोला और हमें। मुखिया सरपंच समिति बैठे थे, क्या निर्णय लिया गया? मुखिया सरपंच बैठा समिति ये निर्णय लिया गया, जो तुम जो इसके ऊपर केस किया झूठा, यहाँ 1 ठो गवाह लाओ, एको ठो गवाह दे देगा तो हम समझेंगे मारपीट हुआ, लेकिन कोई गवाह नहीं हुआ। जबकि परवेज मुखिया और जो है सरपंच साहब कोई गवाह नहीं हुआ वहाँ पे। बोला क्या तो तुम झूठा केस कैसे किया, तो बोला क्या करेंगे, हमको तो बर्बाद करना था तो हम कर दिए। आपके लिए केस कैसे उठाओगे, तो हम तो मुखिया से पूछे ये जो झूठा केस किया तो मेरा इंसाफ कीजिए। कल का आपका इंसाफ यही हुआ, अगर आपको पकड़ेगा धकड़ेगा तो सारा जिम्मेवारी ये जो केस किया ये भरेगा। हम तो कल ये तो लिखित में नहीं दिए हैं, ये तो मौखिक कह के जा रहे हैं, हमें कोई लिखित में दीजिए। तो बोला लिखित में हम देंगे, आइए थोड़ा 2-3 दिन के बाद आपको लिखित में हम करेंगे, लेकिन लिखित में नहीं दिया है। लेकिन ये कह करके पंचायत में गया है कि आपको जो और 10 तारीख के अंदर कुछ नहीं करेगा, अगर पकड़ेगा तो सारा भरपाई जो केस किया है वो भरेगा। केस तो झूठा है। क्या कहना चाहते हैं? मारपीट हुआ? हाँ, हम यही कहना सर चाहते हैं कि मारपीट तो नहीं हुआ है, ये तो सच बात है। मारपीट हम ये उम्र में झूठ बोलेगा, मारपीट तो नहीं हुआ। वो लंगा आदमी है, रंग पेट में काम करता है उसका बाप, और बेटा दारू पी करके उड़ाता है। तो कहता है जब हम इसको मिटा करके यहाँ से जमा जाएंगे, इसको सबको उड़ा देंगे तब जाएंगे। सही बात बोल रहे हैं हम। जो जब कहेगा हाँ हम जाना तो जाएंगे, हम सबको साफ करके जाएंगे। लेकिन क्या दुश्मनी है, किन दुश्मनी का? दुश्मनी कुछ हो ना, उसको दुश्मनी कोई दूसरा करवाता है, दूसरे के बात पर वैसा कर रहा, उससे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, उसको से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उसको दूसरा करवाता है, जो इसको अगर साफ कर देता है, मर जाता है, ये सब खत्म हो जाता है तो बढ़िया हो जाता। इसीलिए गुस्सा से कहते हैं कि पैसा लिया दरोगा साहब, पैसा लिया और नहीं लिया होगा। वो गुस्सा के मारे ये बात बोलते हैं, जब वो नहीं लिए दरोगा साहब पैसा तो स्थल जांच क्यों नहीं किए? अनुसंधान केस होने के बाद अनुसंधान होता है, उसके बाद जांच करते हैं। जो मारपीट नहीं हुआ है, सर नहीं फटा है, दबिया से नहीं काटा, तो क्यों नहीं उसको सर के पट्टी हटा करके देखे दरोगा साहब जिसको नहीं मार है, कहे मार के आरोप लगाया, मार के आरोप क्यों लगाया, बेइज्जती के आरोप क्यों लगाया? जब हम लोग आंगन नहीं गए, हमको बाल बच्चा रास्ते पर खड़ा हुआ था, वही 2-4 ठो धिया पुता था, अब वही से कही हुआ बस हो गया। न लड़ाई, न लाठी, न सोटा, न दबिया, न कुल्हाड़ी, कुछ नहीं। किसको कहता है? उन लोग का तो आरोप है कि समीज भी फाड़ दिया और दुपट्टा भी छीन लिया है। कुछ नहीं सर, एकदम कुछ नहीं। वही तो बात है, तो उसको मतलब मेडिकल जांच किया जाए, जो उसको ज़बरदस्ती किया है तो मेडिकल जांच किया जाए, या सरकार के हाथ में बहुत ऐसा तंत्र है जांच करने वाला, जांच किया जाए। उसको छूबो करेगा, हमको पोती लगेगा, हमरो बेटा को भतीजी लगेगा, गांव में शादी किए हुए, वो पोती के साथ नाजायज करेंगे हैं? ये बच्चा सब भतीजी के साथ नाजायज करेगा? आरोप लगाया झूठा बर्बाद करने के लिए, कि हमको बर्बाद करने के लिए सोच रहा वो लोग, और कुछ नहीं हमको उसको से होता है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांगते हैं कि ये जांच करके हमको देखे, जो हम अगर गलती किए हैं तो हमको जो करेगा सो हम
मान सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं किए हैं सर। तो काहे ऐसा मतलब कि केस करके हमको बर्बाद कर रहे हैं, काहे ऐसा जुल्म कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीवी बतूल। चलिए, ज़मीनी विवाद को लेकर जो मारपीट हुआ था, हालांकि अब ये जांच का विषय बनता है और ये जांच के बाद ही अब कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये तो पता चलेगा। लेकिन मामला जो है वो ज़मीन को लेकर हुआ था और ये इन लोग का जो कहना, जो आरोप है, अब आरोप कितना सत्य है क्या गलत है ये तो आप वीडियो में ही पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, ना कोई मारपीट हुआ है और ज़मीन से संबंधित मामला है, तो इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। बहरहाल अब आगे जांच और अनुसंधान बाकी है और जांच अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मामला क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो बहरहाल आप लोग ये क्या रहा है, अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।